हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार में। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का मॉडल सेट 1 और हम लाने वाले 1 से लेकर 10 तक और 10 के 10 आप कवर कर लिए तो आपको 95% कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये सेट बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले थे, ताकि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। और सेट 2 भी जल्दी आ जाएगा, तो इस चैनल से जुड़े रहने के लिए सिर्फ सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तभी शेयर कर दीजिए, ठीक है। हम यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं और अगर आप जिस भी क्वेश्चन का आंसर पता हो आप कमेंट बॉक्स में करते चलिएगा, ठीक है। और क्वेश्चन कैसा लगे लास्ट में जरूर बताइएगा। चलिए 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं कि पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच में हुआ था। ये जो पंचशील समझौता हुआ था वो किन दो देशों के बीच में था? भारत और पाकिस्तान, भारत चीन, भारत और अमेरिका, भारत और रूस के बीच। तो इनमें जो पंचशील समझौता हुआ था ये भारत और चीन के बीच है। बी हमारा राइट आंसर है। और देखिए ये जो पंचशील समझौता हुआ था ये कितने साल पहले? तो 50 साल पहले की बात है, ठीक है। ये पंचशील समझौता और ये जो स्थापना हुआ था पंचशील समझौता पर ये 1954 में हुआ था। आपसे पूछा जाएगा कि पंचशील समझौता पर कब हस्ताक्षर हुआ था? तो 1954 में। और वहीं 1954 के बाद 1954 के बाद 1962 में, आपको पता भी होगा कि 1962 में भारत और चीन में युद्ध हुआ था, क्योंकि देखिए चीन ने क्या किया, भारत पर हमला कर दिया। कब? 1962 में, ठीक है। बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए 2 नंबर में कहा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1945, 1946, 1947, 1948। आपको पता होगा कि कहाँ से लिया गया? तो ये शीतयुद्ध से लिया गया, फर्स्ट चैप्टर से लिया गया। और फर्स्ट चैप्टर का नहीं देखे तो आप जाके चैनल से भी देख सकते हैं। तो इसमें जो है ना कब हुआ था? तो ये 1945 में, तो शीतयुद्ध मतलब जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। और वहीं पर देखा जाए कि 1990 में 1991 इसका अंत भी हो जाता है शीतयुद्ध का उस समय, ठीक है। तो आपको पता भी पहले भी होगा कि बताए हुए थे। और इससे पूरे के पूरे कितने संयुक्त राज्य में कितने देश है? तो 50 देश है, पूरे 50, ठीक। चलिए अब आगे चलते हैं। ये 3 नंबर क्वेश्चन है कि इंग्लैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? इंग्लैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो जॉन मेजर है, डेविड ब्लेयर है, या डेविड कैमरून है, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता होगा, फटाफट कमेंट करेंगे कौन है। तो अभी इसमें से कोई भी नहीं, ठीक है। इनमें से कोई नहीं। इनमें जो राइट आंसर होगा डी हमारा होगा। अभी जो वर्तमान में है कौन है? तो कौन है? बोरिस जॉनसन है। कौन है? बोरिस जॉनसन है, ठीक है। बोरिस जॉनसन, ये आपको पता भी होना चाहिए। और ये बहुत भी आई है कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन है? तो बोरिस जॉनसन। ये जरूर याद कर लेंगे सभी के सभी स्टूडेंट। देखिए जब तक आप याद नहीं कीजिएगा, जब तक आप तो 95% भूल भी जाइए, ठीक है। हाँ, याद कर लीजिएगा तो अच्छा खासा आ सकता है। और 10 के 10 सेट देख लिए तो पक्का कोई नहीं रोक सकता है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है। वित्तीय वर्ष कब होता है? तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 सितंबर से 30 अगस्त तक। तो आपको जरूर फटाफट कमेंट करना है कि कौन सा हमारा राइट आंसर होगा। 1 अप्रैल से 31 मार्च हमारा राइट आंसर सी होगा। चलिए बहुत बढ़िया, सी लगाने वाले का 100% भी सही है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चले। अब देखिए यही देखिए आप 5 नंबर कहा जा रहा है कि जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इसमें बोला जा रहा है कि जनता पार्टी के जो शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। अगर पता है जनता पार्टी के स्थापना कभी, जो जनता पार्टी की स्थापना 1977 में हुई थी, ठीक है। और वहीं पर पूछा है कि भारतीय जनता पार्टी की, तो 1980 में। कब होता? भारतीय जनता पार्टी को 1980 में, और जनता पार्टी को 1977 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में। देखिए लॉजिक बता देते हैं, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। कब होता? तो ये जनता पार्टी की स्थापना 1977 में, और भारतीय जनता लगा दिया जाएगा भारतीय, तो ये 1980 में। और वहीं पर पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तो 1885 में। बहुत बढ़िया, इतना समझ गए तो बहुत अच्छा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री, तो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? चंद्रशेखर थे, या चरण सिंह थे, मोरारजी देसाई थे, या बीपी सिंह थे? तो इसमें बहुत से स्टूडेंट है कंफ्यूज होता है, तो कहता है कि सर बीपी सिंह। बीपी सिंह गलत होगा, आपका राइट आंसर सी होगा, मोरारजी देसाई हमारा राइट आंसर। चलिए अब चलिए 6 नंबर में कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो ये 1905, 1906, 1907, 1908। तो इसमें जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ये 1906 में हमारा राइट आंसर, बी हमारा राइट आंसर। देखिए और वहीं पूछे थे बंगाल विभाजन, तो 1905 में। बंगाल विभाजन कब आता? तो 1905 में। मुस्लिम लीग 1906 में। ये आपको कॉन्फिडेंस से याद रखना है, ठीक है। और ये जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, यह किस शहर में होता है? यह कहाँ पर हुआ था? तो ढाका के बांग्लादेश में। कहाँ होता? ढाका के बांग्लादेश में हुआ था। जैसे देखिए ये जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, तो समझ रहे कि मुस्लिम के बारे में होगा, ठीक है। बोल ही रहा कि मुस्लिम, तो ये 1906 में होता राइट आंसर। और कहाँ हुआ था? तो ढाका के बांग्लादेश में हुआ था। किसका? तो मुस्लिम लीग की स्थापना। बहुत बढ़िया। और इसमें जो थे मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी, तो कौन कौन थे उसके बीच में? तो एक आगा खां था, एक सलीम खां। ये आपको पहले भी बताए हुए हैं शायद है, ठीक है। चलिए ये 7 नंबर क्वेश्चन है। और 7 नंबर देखिए भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई थी?
भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कभी थी? तो 1990, 1991, 1992, 1993। तो इसका राइट आंसर क्या हो? तो ये 1991 हमारा राइट आंसर होगा, बी हमारा राइट आंसर। बहुत बढ़िया, बी लगाएं तो बहुत अच्छा है। और ये जो आर्थिक, देखिए बोला जाए कि भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत है, देखिए क्यों किया गया था इसकी स्थापना? देखिए जब भारत में आर्थिक संकट होने लगा ना, कि इकोनॉमिक्स कहते हैं, तो इसकी संकट जो होने लगा इसके कारण क्या क्या 1991 में इसकी स्थापना किया गया था। किसकी? तो भारतीय अर्थव्यवस्था की। चलिए अब यहाँ पर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? हम पहले बोले कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में, ये आपको पहले बोले थे। और यही पूछा जाता है कि जनता पार्टी की स्थापना तो 1977 में। देखिए आपको ये बार बार क्यों बोले? क्योंकि आपको याद हो जाएगा, हम जितना बार लिखेंगे आपको इतना बार याद हो जाएगा। और वही पर जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय तो हो गया, और भारतीय के ये बता दें ना कि जनता पार्टी की स्थापना कौन 1977 में, और इसकी भी हमारा राइट है। और ये याद करके रखिए तब बहुत अच्छा आएगा। देखिए आप पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब थी? तो 1950 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो A.O. होम थे। कौन थे? A.O. होम। ये जरूर याद रखेंगे, लिख देते, ठीक है, A.O. होम, ठीक है, A.O. होम थे। ठीक, किसके? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की A.O. होम रहती, राइट। आपको समझ में आ गया होगा। और इसकी जो स्थापना हुई थी कहाँ? तो मुंबई में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885, और इसकी स्थापना करते मुंबई में, और इसके अध्यक्ष कौन थे? A.O. होम थे, राइट से। बहुत बढ़िया। चलिए आप देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है? अब द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है? तो 1951 से 1956, 1956 से लेकर 1961, 1961 से लेकर 1966। तो देखिए पहली प्रथम था 1951 से लेकर 1956, वहीं पर 5-5 साल जोड़ते जाइए, आगे बढ़ते चलते। 1956 से 1961, 1956 से 1961 से 1966। तो इसका राइट आंसर हमारा जो होगा कब हुआ था? 1956 से 1961 होगा हमारा राइट आंसर। और वहीं पर देखिए प्रथम पूछा तो ये हमारा राइट आंसर होता है, ठीक है। अब ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सभी स्टूडेंट को कहते हैं कि इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। अब चलिए आगे चले, कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है? आपसे बताइए कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है? चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे चले। अब देखिए ये देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, और 10 नंबर बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, और इसे आप जरूर याद करेंगे, समझ गए? चलिए बहुत बढ़िया। अब इसमें बोलिए कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो 1950, 1951, 1952, 1953। इसमें जो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ था या स्थापना हुआ था, ये 1952 में हुआ था, ठीक है। इसके 6 अगस्त 1952 कहा जाता है, 6 अगस्त 1952, ठीक है। पूरा डेट याद कर लेंगे तो और अच्छा रहेगा। 6 अगस्त 1952 को हुआ था। और इसके जो राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, ठीक, बहुत बढ़िया। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। चलिए देखिए दोस्तों एक बात लॉजिक समझ लीजिए, हम देखते हैं बहुत यूट्यूब पे देखें, आपने आप भी पढ़ रहे हैं यूट्यूब पे, और हम भी कुछ यूट्यूब पे देखे हैं ना। तो जैसे देखते हैं कि पूरा का पूरा जो भी यूट्यूब टीचर पर है क्या करते हैं कि जैसे 10 नंबर आ गया तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो 1952 बता दें, बस हो गया। और इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे, कोई डिटेल में नहीं पढ़ाते। क्या बात है, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा देंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ अगर आप कहिएगा डिटेल में नहीं पढ़ाने के लिए तो ये भी कैंसिल कर देंगे, ठीक। आप सब पे डिपेंड करता है कि आपसे पढ़ना चाहते हैं कि नहीं। अब देखिए मेरा पढ़ाने का तरीका यह है, जैसे हम पढ़ाएं कि भारतीय राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1952। अब पूरा डेट कब हुआ था? तो 6 अगस्त 1952 को, राइट। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो प्रधानमंत्री। इतना बता देते थोड़ा सा डिटेल में आ जाता है। क्यों डिटेल में? तो थोड़ा सा लॉजिक समझ में आता है बच्चा को, हाँ कि इसका ऐसे ऐसे होगा, ठीक है। तो इसे समझ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ही वीडियो लाए तो जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। बहुत मेहनत से आता है ये वीडियो। चलिए 11 नंबर की शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित? ये शिमला समझौता हुआ था, ये कब हुआ था? इसका आप बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। तो कब हुआ था ये? 1970, 1971, 1972, 1973। तो ये कब हुआ था? तो ये 1972 में हमारा राइट आंसर, सी हमारा राइट आंसर। और ये किसके किसके बीच में था? भारत और पाकिस्तान के, भारत और पाकिस्तान के बीच में था, जिसमें भारत की तरफ से कौन थे? इंदिरा गांधी थे। कौन थे? देखिए ये जो शिमला समझौता कब था? 1972 में। और किसके किससे? भारत और पाकिस्तान के बीच, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच, जैसे भारत की तरफ से इंदिरा गांधी थे, ठीक है, और इसके तरफ से अली खान थे, ठीक है, अली खान था, हाँ अली भट्ट था। चलिए बहुत बढ़िया, इसमें आपको पता भी होगा। चलिए राइट आंसर सी। आगे चले। चलिए 12 नंबर कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो जेनेवा में है, बर्लिन में, न्यूयॉर्क है, हेग में है। द हेग होना चाहिए यहाँ पर, द हेग। चलिए यहाँ पर ये देखिए आप सही हो गया, ठीक है। यहाँ पर द हेग होना चाहिए, तो हमारा राइट आंसर क्या हो? तो द हेग हमारा राइट आंसर डी होगा। और इसमें देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ? अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ ये पूछा जाएगा, तो अब क्या जवाब दीजिएगा? नहीं ना बता पाइएगा तो कहाँ है? तो नीदरलैंड में। कहाँ? नीदरलैंड में है, समझ गए? चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे चले। ये देखिए आपके सामने 13 नंबर क्वेश्चन है कि AIADM के किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी? देखिए बोला AIADM
ये इतना बोला जाए कि किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी, तो बिहार के, तमिलनाडु के, उड़ीसा, केरल। देखिए केरल, बिहार का तो होगा नहीं, उड़ीसा का भी होगा नहीं, केरल का भी नहीं, तो हमारा राइट है सर बी, तमिलनाडु का होगा, राइट है सर बी होगा। और ये भारत का राजनीतिक रहती है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब 14 नंबर बताइए कि भारत में कुल कितने राज्य, भारत में कुल कितने राज्य हैं, ये आप कमेंट करेंगे। तो 26, 27, 28, 29 कितने राज्य है, तो भारत में कुल कितने राज्य, भारत में कुल कितने राज्य, तो 28 हमारा राइट है। अब बहुत से स्टूडेंट कहेंगे सर अभी 29 है, 29 था लेकिन अब हट गया, एक हट गया, और ये आपसे कमेंट करेंगे एक कौन सा हटा है, ठीक है। पहले तो 29 था, सही बात है, 29 था पहले, लेकिन अभी कितना 28 वर्तमान में, लेकिन एक कौन हटा ये आपको बताना है। और केंद्र शासित के बारे में बता दे, तो पहले केंद्र शासित में भी 9 था, अब कितना है, तो 8 है, ठीक, कितना 8 है, बहुत हो जाए। और आप केंद्र शासित के आठों राज्य के नाम बता, मतलब केंद्र शासित के नाम बता देते तो बहुत अच्छा होगा, आप बता नहीं सकते तो। चलिए 15 नंबर में कि भारत के लौह पुरुष के रूप में कौन जाने थे, भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाने थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, पंडित नेहरू थे, या महात्मा गांधी थे, या इनमें से कोई नहीं। देखिए इसको तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को तो क्या कहा जाता, तो देखिए पंडित नेहरू को नहीं, महात्मा गांधी तो बाबू कहा जाता था, और इसको शायद क्या कहा जाता है, पंडित नेहरू को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या हुआ, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, ठीक है। लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता था, कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बहुत बढ़िया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए तो ताली बनता है ना, चलिए बहुत है। ताली के नाम पर देखिए, अगर आप सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर ताली बजाना चाहते हैं तो सिर्फ क्या करते हैं, लाइक कर दीजिए। अभी जितने भी स्टूडेंट लाइक कर देंगे, और कमेंट बाद में कहीं करने के लिए, और शेयर नहीं करते हैं, बहुत गलत बात है, बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, तो शेयर जरूर कीजिए, और हो सके तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल कर लीजिएगा, ठीक है। और करने का मन है तो कर सकते, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 16 नंबर में देखिए कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया था, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया था, तो 1974 में, 1976 में, 1977 में, या 1978 में। तो इसमें जो राइट आंसर क्या होगा, तो कब होगा, तो ये 1975 में लगाया गया था। चलिए बहुत बढ़िया, 25 जून 1975 को लगाया गया था, समझ गए। और ये किसके, जयप्रकाश नारायण और इंदिरा गांधी के बीच। देखिए पहले जैसे बता देते हैं कि भारत में पहली बार जनगण राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया था, तो 1975 में। और देखिए आपको पता होगा कि जयप्रकाश नारायण ना 1974 में कौन छात्र आंदोलन करते हैं ना, छात्र आंदोलन, और इसी में इंदिरा गांधी क्या करते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल लगा देते 1975 में, ठीक है। और जयप्रकाश नारायण और इंदिरा गांधी के बीच में ये आपातकाल लागू हुआ था, ठीक, बहुत बढ़िया। जिस समय 1975 में, देखिए 1975 में ना देश विकास हो रहा था, ठीक है। इंदिरा गांधी के चलते बहुत सी विकास हुआ है। आप सोच सकते हैं कि इंदिरा गांधी महिला होते हुए बहुत सी विकास किया, जितना सभी के नेता प्रधानमंत्री के देखते उससे सभी 10 गुना इंदिरा गांधी विकास किए हुए हैं, इंदिरा गांधी। और उस समय 1974 में क्या करते हैं, जयप्रकाश नारायण छात्र आंदोलन करते थे, उससे और छात्र सब भड़कने लगते हैं, ठीक है। तो ये 1975 में लगा दिए थे, गए थे, ठीक। चलिए ये 1917 नंबर में कि गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो कहाँ गया था, नई दिल्ली, काहिरा, हवाना, बेलग्रेड। तो इसमें जो राइट आंसर क्या होगा, तो क्या होगा, 17 का क्या होगा, तो जल्दी कमेंट करेंगे, तो ये बेलग्रेड में, ठीक है। गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो बेलग्रेड हमारा राइट आंसर है। चलिए अब ये गुट निरपेक्ष कब की स्थापना की, तो 1961 में किया। ये पता होगा सीटीयूट में, जो स्टूडेंट सीटीयूट के पढ़े होंगे और सीटीयूट के बाद दूसरा चैप्टर में पढ़े होंगे, तो ये जरूर पक्का इस सभी को स्टूडेंट को पता भी होगा। चलिए सार्क की स्थापना कब हुई थी, सार्क की स्थापना कब हुई थी, तो 1984 है, 1985, 1986, 1987। ये जो सार्क की जो स्थापना थी, बहुत भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत VVI क्वेश्चन है, 1985 में हुआ था, ठीक है। और इसमें कितने देश, सार्क में कुल कितने देश है, तो 8 है, ठीक है। कितने, 8 है, पहले 7 था, एक 8 अभी जुड़ गया। देखिए पहले कितने थे, 7 थे, और अब 8 है। आप कोई स्टूडेंट जाकर कहेंगे सर नेट पर तो 7 ही दिखा रहा है, हम भी तो बोल रहे हैं 7 दिखाएगा, लेकिन 8 एक जुड़ा है, कौन देश है, तो चलिए देखिए इसका नाम भी बता दें क्या। देखिए फर्स्ट में हो गया, ए में मालदीव हो गया, ठीक, थोड़ा सा लिख देते हैं। सेकेंड में हो गया आपके नेपाल, और डी में 3 में हो गया आपके भूटान भी ले लीजिए, और 4 में हो गया आपके भारत, और 5 में आपके हो गए श्रीलंका, चलिए श्रीलंका भी ले लीजिए, और 6 में ले लीजिए बांग्लादेश भी ले लीजिए, और 7 में ले लीजिए अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान लास्ट में जो था, अफगानिस्तान 8 नंबर पे दे दीजिए, ठीक है। अफगानिस्तान 8 नंबर पे, ठीक है। और 7 नंबर पे आपके जो है थोड़ा सा, हाँ पाकिस्तान भी, सॉरी पाकिस्तान भी था, तो 5 8 की 8 होगी ना, अफगानिस्तान लास्ट में जुड़ा था, ठीक। चलिए ये देखिए 19 नंबर क्वेश्चन के भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे, KM मुंशी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित नेहरू। तो भारत के गृह मंत्री कौन थे, तो आपको पता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, सी हमारा राइट आंसर होगा। आगे चलिए अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, और 20 नंबर बहुत ही VVI है कि भारतीय संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। अब देखिए इसमें क्या खबर है कि भारतीय संविधान के अनुसार आपातकाल लगाया जा सकता है, ठीक है। तो
अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 368। इसमें क्या होगा आपको बताना है, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। तो ये अनुच्छेद 356 के तहत क्या कर सकते हैं, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद में क्या कर सकते हैं, आपातकाल लगाया जा सकता है। जैसे 1975 में क्या लगा था, आपातकाल लागू हुआ था। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया, बी हमारा राइट आंसर होगा। ये देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी। जनता पार्टी, ये पहले बताया कि जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो 1977, 1978, 1979, 1980। तो 1977 में जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। वहीं पूछा जाएगा क्या कि जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो 1980 में हुआ था। राइट, बहुत बढ़िया, ये याद करके रखिए, लॉजिक समझिए, बहुत लॉजिक समझिएगा तो जल्दी जल्दी याद हो जाएगा। अगर लॉजिक नहीं समझिएगा तो कभी नहीं याद होगा। ठीक, चलिए क्यूबा संकट किस वर्ष हुआ था, क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ या किस वर्ष हुआ था, 1961, 1960, 1961, 1962, 1963। ये जो क्यूबा संकट है 1962 में हुआ था। बहुत बढ़िया, सी हमारा राइट आंसर है। चलिए बहुत बढ़िया, सी लगाए तो 100% सही है। चलिए ये देखिए आपके सामने 23 नंबर क्वेश्चन, क्षेत्रवाद का एक परिणाम है, क्षेत्रवाद का एक परिणाम। देखिए इसमें बहुत कंफ्यूज है, आप भी बता सकते हैं, इसका कोई नियम को कंफ्यूज हो रहा है बहुत, अपने अपने क्षेत्र से लगाओ, अलगाव, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय हित, इसमें सभी हो सकता है। ठीक है, मुझे इसमें समझ कंफ्यूज बहुत डिटेल में है, लेकिन मेरे ख्याल से अपने क्षेत्र से लगाव रखना चाहिए। देखिए क्षेत्रवाद का जैसे अपने क्षेत्र, जैसे मान लीजिए आप जैसे बिहार में रहे, ठीक है, तो बाहर की तो नहीं सोचेंगे, बिहार है तो बिहार के बारे में सोचिए, तो अपने क्षेत्र से लगाव रख रहे हैं, तो बिहार का अपने राइट आंसर यही होना चाहिए। ठीक, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरणीय नहीं है, मतलब इसमें से पर्यावरण से संबंधित नहीं रखे थे। तो सुनीता नारायण, मेघा पाटकर, R.K. पिंचोरी, अरविंद केजरीवाल। तो ये अरविंद केजरीवाल है ना, ये नहीं थे। ये अरविंद केजरीवाल तो दिल्ली के कुछ है शायद, हाँ डी हमारा राइट आंसर है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलिए। ये देखिए आपके सामने 25 नंबर क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, जय विज्ञान भी है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था, तो लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस, अशोक वाजपेयी, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें जो राइट आंसर क्या होगा, तो क्या होगा, तो जय विज्ञान जय, तो हमारा राइट आंसर सी होगा। कहा गया है कि जय विज्ञान जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अशोक वाजपेयी दिया है, और वहीं पूछेगा जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, तो लाल बहादुर शास्त्री दिया है। बहुत बढ़िया, इतना समझ में रखिए। चलिए आसियान की स्थापना किस वर्ष हुई थी, आसियान की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1967 में हुई थी। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए रुकिए। अब देखिए इसका जो स्थापना करने का जो पीछे रहा, जैसे आसियान की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1967 में, राइट। और देखिए ये जो आसियान जो स्थापना किए थे, इसका कोई कारण था, जैसे आर्थिक व्यवस्था होता है वो गड़बड़ाने लगा, किसका, आसियान का। इसीलिए क्या किया, आसियान ने 1967 में आसियान क्या किया, इसकी स्थापना किया था। ठीक है, 1967 में, जिसमें से वह आर्थिक स्थिति, समाज की प्रगति बहुत ही विकसित होने लगा, ये आसियान के चलते। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब ये देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, 27 नंबर में कहा जा रहा है कि 1949 के पूर्व किस एशियाई देश को एशिया का रोगी कहकर पुकारा जाता है। अब देखिए एशिया का रोगी कहकर पुकारने का अर्थ किसको कहा गया, एशिया का रोगी, तो ये भारत, चीन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान। तो ये जो है ना चीन को कहा गया, क्यों कहा गया, देखिए जो चीन है ना, किसी भी भाग में कोई भी पार्टी देखिएगा तो इसमें भाग नहीं लिया हुआ, और ये बल्कि छुप के भाग जाते हैं, कौन, चीन। तो इसीलिए कहा गया क्या, एशिया का रोगी कहकर इसे पुकारा गया था, बी हमारा राइट आंसर है। चलिए ये देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, किस प्रधानमंत्री ने भारत चीन की संबंध टूटने का सुधार किया। देखिए अब देखिए भारत और चीन का जो संबंध था ना, उसे टूटा हुआ था, उसको संबंध को क्या क्या सुधारा गया था, तो कौन सुधार थे, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये जो है ना, राजीव गांधी क्या किए, इसको सुधारने गए भारत और चीन के। 1954 में कहे थे क्या, 1954 में क्या कहा कि पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था, किस पे, पंचशील समझौता पर। और उसके बाद 1962 में फिर क्या किया, कुछ दिन तो बाद चला कि संबंध चला, क्या हुआ, भारत चीन के बीच कुछ दिन संबंध चला दोस्ती का, लेकिन कुछ दिन बाद में फिर 1962 में क्या किया, भारत चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया, जिसके कारण फिर युद्ध होना स्टार्ट हो गया। ठीक, लेकिन भारत अभी तक चीन नहीं बनाया। देखिए अब 29 नंबर क्वेश्चन कि अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया था, तो ये आपको बहुत इजी क्वेश्चन और आपको पता भी होगा, कब होता है, 9 सितंबर 1911, 11 सितंबर 2001, 9 दिसंबर 1900, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या होता है, ए हमारा राइट, सॉरी बी हमारा राइट आंसर। और देखिए ये जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो हमला करने के पीछे था, तो ये कहाँ पर किया गया, तो अमेरिका पर। और यह एक ऐसा बम ब्लास्ट था जो अमेरिका के पूरे इतिहास में लिखा गया, क्या, अमेरिका के पूरे इतिहास में। और ये ऐसा देखिए, जैसे मान लीजिए आप सुबह से उठते हैं 10 या 4-5 बजे से उठते हैं, तो 10 बजे तक ठीक था यहाँ के माहौल, और वहीं 10 बजे के बाद क्या हुआ कि एक ऐसा युद्ध बन गया, मतलब हो गया बम ब्लास्ट हुआ, जिसके कारण मतलब युद्ध हुआ कि पूरा ये अमेरिका के इतिहास में लिखा गया था। राइट आंसर बी ही होगा। चलिए बहुत बढ़िया। और ये हमारे लास्ट क्वेश्चन है और थोड़ा सा रुक के जाएंगे। चलिए 30 नंबर में कहा जा रहा है कि विश्व का कौन सा राष्ट्र अपने बजट का बड़ा हिस्सा अनुसंधान और विकास के माध्यम में खर्च करता है। अनुसंधान और विकास के, जैसे
जैसे आर्मी और में उसमें विकास करता है और अपने विकास जैसे क्षेत्र में विकास। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका ही है जैसा देश जो पूरा अपना बजट क्या करता है, आधा के आधा 50% अपने विकास में लगा देता। और देखिए ये सेट 1 था, क्या था सेट 1। और देखिए बता दें थोड़ा सा डिटेल में रुक जाइए, ये सेट 1 था, ठीक है। और सेट 2 या आने वाला जल्दी, अगर आप चाहते हैं कि सेट 2 आए उसके लिए कुछ नहीं करना है। देखिए आप PDF भी मिल जाएगा। सेट 2 अगर चाहते कि आए सर कि सेट 2 लाइए, सेट 1 बहुत मज़ेदार था, तो क्या कीजिए सेट 1 कहिएगा कि सर बहुत अच्छा था, इस सेट 2 चाहिए, तो क्या कीजिए पहले लाइक कर दीजिएगा सब स्टूडेंट, और कमेंट कीजिएगा कि सर सेट 2 प्लीज़ जल्दी कीजिए, और मोटिवेशन कुछ आप बोल दीजिएगा। हाँ तो सेट 2 कहिए, सेट 2 लाने के लिए तो सेट 2 कमेंट भी कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। शेयर करने में कोई पैसा नहीं लगा तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए जिस भी स्टूडेंट को PDF चाहिए वो तो यहाँ से ले सकते हैं, PDF के लिए फॉलो करते सकते हैं यूट्यूब एंड टेलीग्राम चैनल को। तो टेलीग्राम सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। तो बचा क्या टेलीग्राम, तो टेलीग्राम पर क्या करना है, सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा टेलीग्राम पर जाके, ठीक है। और यहाँ पर कुछ नहीं, अगर आप चाहिए मोबाइल नंबर दे देते हैं 8578 0027 39, कोई भी काम होगा तो आप इस पर फ़ोन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एनी टाइम रिजल्ट मिल जाएगा। तो अगर चाहते हैं तो शेयर कर दीजिए। बाय, टेक केयर।